माय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो सेकंड टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले आपने 10th क्लास में तो पढ़ ही रखा है कि क्या क्या होते हैं। इस सीरीज में आपको याद रखना है साइन, कॉस, टेन का कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये सीरीज में आपको याद रखना है, ठीक है। टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखने के लिए हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको ऑलरेडी आपके ही काम आएगा। ये सिर्फ नाम याद रखिए पहले, तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही अगर करते जाएंगे तो आपको आसानी से सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये पहले तो नाम याद रहेगा, फिर बाद में आपको आगे मैं बताता हूँ कि ये पहले भी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर ये बात करता है। राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर ये बात करता है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ वर्टेक्स के ए बी सी, जो बी एंगल पे क्या है 90 डिग्री है। तो इसकी मान लीजिए यहाँ पर एंगल आपका थीटा है या अल्फा है, कोई चीज़ दे दिया, ये एंगल अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ध्यान से समझ सकते हैं 90 माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये तो 90 है ये। अब इन दोनों का एडिशन 90 होगा, तो अगर ये एक थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ए पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कई बार एंगल एक ये सी पे एंगल थीटा है ना, कई बार एंगल सी ही लिखता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ कि अगर रेशियो अगर पता करना है, अगर साइन थीटा की अगर मैं बात करता, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे ये एंगल है, ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, ये जो साइड है, इस साइड को बोला जाता है अपोजिट साइड। क्या बोला जाता है? अपोजिट साइड बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अपोजिट साइड बोला जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। साइड, ठीक है, इस साइड को बोला जाता है एडजेसेंट साइड, और ये होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन होता है, सिर्फ उसके पहले नाम याद रखेंगे ना, साइन का जो होता है, उसके बाद ये मैं ABCD के फॉर्म में बताऊंगा। तो जो साइन होता है वो होता है अपोजिट, अपोजिट को ओ से मैं बता रहा हूँ, अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपोजिट साइड लिख लोगे ना, एक बार लिख के रखो, इससे आपको याद रहेगा। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एक बार तो लिख लेने का, ठीक है। साइन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस थीटा अगर लेते हैं तो वो क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये चीज़ें कॉस का आपने पढ़ लिया ऐसे, हालांकि ये चीज़ें रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पहले तो ये बेसिक जानते रहेंगे तभी तो आपको आइडिया मिलेगा। फिर टेन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये चीज़ें तीन चीज़ें आपको पता चल गई। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जो टेन होता है ना, उसका एकदम इन्वर्स कॉट थीटा होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा कर दो इसको, जो नीचे इसके वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो गया इसका एडजेसेंट और नीचे हो गया अपोजिट, एकदम, ठीक है। अभी देखिए कॉस थीटा, ये कॉट थीटा आपको पता चल गया, टेन का इन्वर्स है, ठीक है। अब टेन का इन्वर्स है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो बन को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्स की ही जब बात कर रहा है तो ये जो टेन थीटा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, इस तरीके का भी लिख सकते हैं। वही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब क्या चीज़ें हैं। देखिए अभी कॉस थीटा है, ये सेक थीटा, इसका उल्टा जो होता है ना, इन्वर्स जो होता है वो सेक थीटा होता है। मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका देखो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस था तो इसका क्या हो जाएगा
हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। देखिए ये भी मिल गया। अब जब ये चीज़ें पता है कि ये अगर कॉस का इन्वर्स है तो ये चीज़ें तो लिख ही सकते हैं ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये भी आ जाएगा, ये इसके सामने बन गया। ठीक है, हमें यही देखो ट्रिग्नोमेट्री को बोला गया है फॉर्मूले का स्टोरेज बोला गया है। फॉर्मूला ही फॉर्मूला आप बना सकते हो, बशर्ते आप मैं जैसे बता रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान रखो। ये साइन जो होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका ऊपर हाइपोटेनियस अपन अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब देखो, ये साइन का इन्वर्स है तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इसके साथ साथ आपको आइडिया मिल गया कि साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, उसका इन्वर्स कॉस थीटा, मतलब नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। कॉस का सेक होता है तो ये चीज़ें देख सकते हो, और टेन का कॉट होता है तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं जो काम आ सकते हैं, ये जो है ये मेरे काम आ सकता है। इसके साथ साथ ये जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, ये भी आप साथ साथ में लिख लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप साथ साथ में याद कर लेंगे। अब देखिए टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कितने फॉर्मूले आपको बनते जा रहे हैं, जितना मैं बताता हूँ उतना आप लिखते जाइए, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी उसको हम उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सिंपल सा ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो डायग्राम के तरीके से बताया है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ अपोजिट होगा और ये एडजेसेंट होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। कई बार क्वेश्चन में क्या कर देता है, कई बार मान लीजिए कि ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मान लीजिए थीटा ये दे दिया, थीटा ये दे दिया तो फिर बाद में ये अपोजिट साइड होगा और ये एडजेसेंट होगा और हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा, हमेशा होगा। तब ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, 90 डिग्री ये था। तो ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। कुछ आइडेंटिटीज फार्मूले भी हैं, जैसे अभी जितने फार्मूले देखे उसके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज फार्मूले भी याद रखेंगे, जिसको फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी बोला जाता है, जो नाइन्थ और टेंथ में, नाइन्थ में तो नहीं, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है। इसको फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी बोला जाता है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। कुछ क्वेश्चंस जब कराऊंगा ना तब आपको आइडियाज़ मिलेगा। आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब ये होता है, देखिए पहला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा ये होता है, देखते जाइएगा आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब अगर इसके इक्वल 1 है तो 1 के इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगर इसके इक्वल 1 है तो 1 के इक्वल मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है तो 1 की जगह पे मैं ये भी पुट कर लूँगा, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ये भी पुट कर लूँगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से इसको यूज में ले लूँगा। वैसे ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे मैं ये ले सकता हूँ, 1 ले रहा हूँ तो 1 की जगह पे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी ले सकता हूँ। ये हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब इसी के बेस पे देखिए कितने फॉर्मूले मैं आपको बना के बताता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके बेस पे ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं आराम से। अगर इसको अगर लिखें, देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है।
इसमें अगर मैं ये लिखूं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब इसी के बेस पे मैंने अगर बाकी को इधर किया है तो दूसरे वाले को भी तो इधर कर सकता हूँ। तो और भी चीज़ें इसमें इसी के बेस पे आप घुमा फिरा के आगे पीछे करके इक्वल के इस साइड लेके जाके अनेकों फॉर्मूले आप बना सकते हैं, अनेकों फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आप जो बेसिक फंडा होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके आप इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वहाँ होती है कि जब आपको बोला गया है कि प्लस करो और वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वहाँ प्रॉब्लम है। आपको पता है कि इक्वल के इस साइड अगर प्लस है और उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। अगर माइनस नहीं लगाते हो तब गलत है। अगर मान लीजिए कि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल के उस साइड लेकर जा रहे हो और डिवाइड नहीं कर रहे हो तो गलत होगा ना। ये बेसिक फंडा है। अब बेसिक फंडामेंटल आपको अगर नहीं पता है और अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे हो तब गलत होगा। तो वो गलती नहीं करना है। जो बेसिक फंडा हमें पता है वो यूज करो, वो हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो नहीं करो। जहाँ पे जितना है उतना ही आंसर रख दो। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता देने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट यही है कि ताकि आपका दिमाग में जितने भी आइडियाज़ हैं वो रहें, उसी के बेस पे मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे क्वाड्रेंट बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वाड्रेंट में आपको पहले नंबर तो क्वाड्रेंट बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं क्वाड्रेंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट बड़ी आसानी है। जैसे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक बार इस पर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर समझते रहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये जो साइन है, जितने भी रेशियो हैं, चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टेन है, चाहे कॉट है, चाहे सेक है, चाहे कॉसेक हैं, ये जितने भी है सब के सब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना कि मतलब, और ये एंगल कितना होता है? 0 से 90 डिग्री इसके बीच में होंगे तब। ठीक है, ये सब प्लस होते हैं 0 से 90 के बीच में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एंगल कितना बताता है? 0 to 90 एंगल बताता है और 0 to 90 डिग्री के बीच में है। और ये साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सब के सब चेंज होंगे दूसरे फॉर्म में। अगर दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो तो वो प्लस में ही होंगे, माइनस में नहीं आएंगे, अगर उसका एंगल 0 से 90 के बीच में ही होता है तो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ साइन, एक आता है आपका साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यही दो आपके सामने इसमें प्लस होंगे, बाकी सब इसमें माइनस होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन आता है और कॉट आता है। टेन और कॉट ही इसमें प्लस होंगे, बाकी सब क्या होगा? माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखें। आगे यहाँ पे शॉर्ट में आप खुद अपने नोटबुक में कर रहे हैं तो साइड में लिख लें कि ये क्या है, बाकी सब माइनस में है। ठीक है, यहाँ दूसरे वाला जो बता रहा है, ये दूसरा वाला जो है, इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 180 के बीच में एंगल होता है, तब साइन और कॉसेक प्लस होंगे। और ये थर्ड वाला 180 से लेके 270 के बीच में होता है, तब ये एंगल की बात कर रहा हूँ। और ये 270 के से लेके 360 डिग्री के बीच में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट का खासियत ये है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ये चारों क्वाड्रेंट की खासियत मैं जो बताया हूँ, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब ये जो चेंज करने वाली पॉइंट आती है ना, वो चीज़ें यहाँ पर समझना इम्पोर्टेंट है कि कैसे, मतलब ये चीज़ें जो समझाना चाहते हैं इसके पीछे का एम क्या है, इसके पीछे का एम क्या है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ।
और एक चीज़ और यहाँ पे इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि अगर 90 प्लस हो, ध्यान से समझिएगा, अगर 90 प्लस थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो, ये जब कंडीशन देखने को मिले, ये 90 प्लस थीटा मतलब ये समझ जाओ ना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है, और इसमें सिर्फ साइन के साथ होगा या तो कॉसेक के साथ होगा तभी ये प्लस होगा, नहीं तो इसकी वैल्यू जो आएगी कन्वर्ट होने पे वो माइनस में आएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कन्वर्ट अगर आपने सीखा नहीं होगा तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। हालांकि 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि अगर ये 90 प्लस थीटा है तो इसको थीटा के फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, या 90 माइनस थीटा है तो क्या लेंगे। देखिए 90 माइनस थीटा ये आपका फर्स्ट में आ जा रहा है, तो फर्स्ट में तो सब प्लस है, फर्स्ट में तो आपका सब प्लस है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस कन्वर्ट किस तरीके से होता है वो चीज़ें देखिए। देखिए कन्वर्ट जो होता है ना वो साइन का कॉस में होता है और कॉस का साइन में होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। साइन थीटा है तो कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में। कन्वर्ट कब होंगे, ये जब कंडीशन दोनों देखने को मिलेगा तभी होंगे, बाकी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखना। फिर दूसरा होता है जो टेन होता है ना, टेन थीटा, वो कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है और कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद से सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक में होता है और कॉसेक थीटा ऑब्वियसली सेक थीटा में होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें के बेस पे आपको आसानी से सब कुछ आइडियाज़ मिल सकता है, लेकिन बशर्ते आप उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आपको आइडियाज़ दे देता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ऐसे अगर दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, ज़रूरत पड़ सकती है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया टेन 90 प्लस थीटा, तो आपको पता है कि ये सेकंड में चला गया है, और सेकंड में ये कन्वर्ट तो होगा कॉट में, ये कॉट में तो कन्वर्ट हो गया, ये कॉट में हो गया, लेकिन एंगल थीटा जो होगा, थीटा ये सेकंड में चला गया और सेकंड में सिर्फ साइन प्लस होता है, तो यहाँ तो 10 है तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन ये दे दिया होता कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो ये देखो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये कॉसेक सेक में चेंज हो गया और यहाँ पर थीटा आ गया, तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू, कई जगह पे वैल्यू आएंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें भी हमें ही सीखना है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो कैसे करेंगे। मैक्सिमम इसमें ये वाले को यूज करने के लिए आएगा तो वो आएगा आपका प्रूफ डेट में, मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस तरीके से प्रूव करके हम बताएंगे, किस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, सब कॉन्सेप्ट बता दिया कि कौन किस में चेंज होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या क्या बेसिक फंडा हमें ज़रूरत होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया है। अपनी नोटबुक में नोट डाउन नहीं करोगे, मैथमेटिक्स ऐसा ही है कि जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे और दूसरी बार जब अगर ये वीडियो देख लेते हो ना तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथ्स बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस के बेस पर, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स हार्ड होते जाता है। ये सोचें कि ये लर्न करके और याद हो जाए तो ये कभी नहीं होता है। मेरा काम है आपको बेसिक फंडा सिखाना, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर वो समझ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ आ जाएगा, नहीं समझते हैं तो मेन वही है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बार वीडियो को देखते देखते नोटबुक में लिखते जाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी बार अगर देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हालांकि थोड़ा आप अच्छे हो तो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ तो 2 बार देखो, अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो, नहीं तो अभी आप जान सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत पहले
किसी ने लिख दिया है। तो चलिए आप लोग भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताएं इसका यूज आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं ये सभी ब्रांचों में कॉमन है, सब में ये आता है। तो सबको शेयर कर लें, सबको बता दें कि ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो वो सब कोई देख सकता है और अपने आप को बेस्ट बना सकता है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।